सो गाइस, आज हम बात करेंगे डिटेक्टिव कोनन के न्यू आर्क की, जो होगा हाइबरा आर्क। मैं जानता हूँ मैं ये वीडियो एक हफ्ते, एक महीने बाद नहीं, एक साल बाद बना रहा हूँ। मुझे बोलने में ही शर्म आ रही है, क्या करूँ। जब से जॉब पर लग गया हूँ, टाइम मिलता नहीं है वीडियोस बनाने का। लेकिन गाइस, बहुत कमेंट्स आए थे नेक्स्ट आर्क को कंटिन्यू करने में, तो मैं सोचा बना ही लेते हैं। बिकॉज डिटेक्टिव कोनन की ऑडियंस पहले के मुकाबले थोड़ी बड़ी है, थैंक्स टू ETV बाल भारत, जहाँ डिटेक्टिव कोनन मंडे टू फ्राइडे 5:30 बजे आता है। देखो गाइज, मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस तो यही है कि मैं जितना अच्छे से कोनन की स्टोरी है उसको और अच्छे से कवर कर सकूं, ठीक है। सो अब दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट आर्क हमने एंड किया था, वो था कोनन आर्क। अब दोस्तों, जो नेक्स्ट आर्क है उसका नाम है हाइबारा आर्क, जो कि इम्पोर्टेंट बहुत है। तो देखो दोस्तों, इस आर्क स्टार्ट होती है रान और सोनोको के केस से, जहां वो लोग अगासा के घर जाते हैं शिनिची के घर की कीज लेने, ताकि वो उसका घर की साफ सफाई कर सके। क्योंकि शिनिची अब दुनिया के लिए डेड है और वो अब आता जाता नहीं है अपने घर, लेकिन रान और उसके फ्रेंड्स के लिए तो वो जिंदा है, राइट। सो वो लोग जाते हैं एंड वहाँ फर्स्ट लव की बातें होती है, जिसमें शिनिची का फर्स्ट लव कौन हुआ होगा ये सब बातें कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर एंट्री होती है उनके ही स्कूल के फुटबॉल क्लब मैनेजर की, जो कि शिनिची की फर्स्ट लव होती है। ऐसा हमें दिखाने की कोशिश की है, लेकिन दोस्तों केस के बाद ऐसा होता है, स्टार्ट में तो ये केस शुरू हो जाता है, फिर आखिर में ये रिवील होता है कि उस मैनेजर ने शिनिची को प्रपोज किया होता है और शिनिची ने उसे रिजेक्ट कर दिया होता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में कोई और है, जो हम सबको पता है रान है। इसके बाद वाले केस में एक मिस्ट्री राइटर डिसअपियर हो गया होता है, जो अपने मैगजीन के नोट्स में मदद मांग रहा होता है। यहाँ कोनन एक टाइम के लिए अज्यूम करता है कि कहीं ये मैन इन ब्लैक वाले तो नहीं जो इसे किडनैप किए हैं, लेकिन केस के एंड में ऐसा कुछ होता नहीं है। ये भी एक कोनन का सिर्फ अजम्पशन होता है। इस केस में एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, जो है डिटेक्टिव सामोन जी। अब गाइस, अगला केस जो होता है हमारा, वो होता है ओसाका में, जहाँ पर सीरियल मर्डर डिस्कस कर रहे होते हैं कुछ पुलिस इंस्पेक्टर्स, जिसमें से एक हातोरी का डैड होता है, जिसका नाम होता है हेजो हातोरी। यहाँ पर बहुत से सीरियल मर्डर हो रहे होते हैं, इसलिए लोग बहुत गंभीर डिस्कशन कर रहे होते हैं। अब गाइस, ओसाका में एक ही हमारा कैरेक्टर रहता है, वो है हातोरी हेजी, जो मोरी फैमिली को इनवाइट किया होता है, जहाँ वो उन लोगों को ओसाका घुमा रहा होता है। एंड वहाँ पर एक और न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होती है, जिसका नाम है काजुआ, जो हातोरी की बचपन की फ्रेंड होती है। इस केस में सीरियल मर्डर हो रहे होते हैं एंड केस के मिडल में एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, जो है कीइचिरो नुमाबुची, जो कोनन का मर्डर ही कर दिया होता है। वो रान को नाइफ घुसाने जा रहा होता है, लेकिन बीच में कोनन आ जाता है। बट कोनन बचता कैसे है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आप देख लेना। गाइस, नेक्स्ट केस हमारा जो है वो 2 आवर स्पेशल केस होता है, जो स्टार्ट होता है कोनन के स्कूल से। वहाँ पर डिटेक्टिव बॉयज डिस्कस कर रहे होते हैं कि एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट आने वाला है। यानी मतलब उन्हें पता नहीं होता है कि वो लड़का होने वाला है या लड़की, लेकिन उनके बारे में ही वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर दोस्तों, एक न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होती है स्कूल में ही, जो है आई हाइबारा, जो कोनन के बाजू में आकर बैठ जाती है। गाइज, ये कौन है क्या है आगे जाकर ही पता चलता है। लेकिन इसके मिडल में एक केस आ जाता है डिटेक्टिव बॉयज के पास, जिसमें एक उनके ही क्लासमेट का होता है, जिसमें उसका बड़ा भाई किडनैप हो गया होता है। तो दोस्तों, वो लोग इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और सब जगह छानबीन कर रहे होते हैं उसके भाई की चीज़ें वगैरह, एंड उसको ढूंढने में बहुत ट्राई कर रहे होते हैं कि इसका भाई आखिर गया किधर। यहाँ पर हाइबारा कोनन को बहुत ऑब्जर्व कर रही होती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, एंड वो भी साथ दे रही होती है इनका। यहाँ पर वो लोग सब जगह पूछताछ कर रहे होते हैं। इसी बीच एक बात उन्हें पता चलती है कि कोनन को इसके अंदर काले कपड़े वाले लोग भी शामिल हैं। जैसे ही कोनन को पता चलता है कि इसमें शायद काले कपड़े वालों का हाथ है, कोनन काफ़ी सीरियस हो जाता है और उन्हें ढूंढने लगता है। उन्हें कैसे भी करके वो लोग उन्हें ढूंढ तो लेते हैं, लेकिन वो लोग फंस जाते हैं। पर कोनन के होते हुए वो गुंडे क्या ही कर लेंगे। कोनन उसकी टीम की हेल्प करता है और वो काले कपड़े वालों को पुलिस के हवाले करवा देता है। कोनन बहुत खुश होता है कि फाइनली मैंने इन्हें पकड़ लिया, और कंफर्मेशन के लिए जिन और वोडका का नाम लेता है और कहता है यही है ना तुम्हारे कोड नेम्स, ताकि वो देखना चाहता था कि कुछ तो रिएक्शन मिले। पर उसे मिलता कुछ नहीं है, क्योंकि वो लोग एक मामूली चोर होते हैं जो पुलिस के हाथों से बहुत वक्त से बच रहे होते हैं। वो चोर लोग मैन इन ब्लैक वाले होते ही नहीं है। वो लोग तो जिन और वोडका का नाम सुन के सोच रहे होते हैं कि मैंने तो ये दारू अब तक पी ही नहीं है। केस एंड होने के बाद
कोनन हाइबरा के साथ घर जा रहा होता है एकदम सुनसान सड़क पर, और अचानक हाइबरा का एकदम डेविल रूप बाहर आता है। हाइबरा यहाँ पर ड्रग का नाम रिवील करती है जो होता है APTX 4869, और उसका भी नाम रिवील करती है और कहती है कि तो कूडो शिनिची है, जिसे APTX 4869 का ड्रग पिलाया गया है जिसे मैंने बनाया है, और अपना कोड नेम रिवील करती है जो होता है शेरी। यहाँ पर कोनन की फट के चार हो जाती है और यहाँ पर वो उसे बता रही होती है कि अब ऐसा हो चुका है, तुम्हारे साथ ये होने वाला है, वो होने वाला है। और यहाँ पर कोनन बहुत डर सा जाता है। कोनन यहाँ मन में सोचता है कि मेरी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर लीड्स थी सारी की सारी फॉल्स निकली, और यहाँ तो मेरे साथ ही एक ऑर्गेनाइजेशन की बंदी है जिसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था। यहाँ पर हाइबरा उसे कहती है अब कोई तेरी मदद नहीं कर सकता कोनन। वो अगासा को कॉल लगाता है तो वो कहती है अगासा का फ़ोन भी डेड है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हाइबरा उसे कहती है अगासा भी मारा गया है। कोनन भागता है चेक करने, लेकिन यहाँ पर अगासा मस्त फिट और फाइन होता है। अब गाइस अगासा के घर हाइबरा सब कुछ रिवील करती है कि उसने भी कोनन के जैसे ड्रग लिया है और वो छोटी हो गई है ऑर्गेनाइजेशन से बचने के लिए, क्योंकि वो लोगों ने उसकी बहन को मार दिया होता है। और जब हाइबरा ने पूछा होता है कि मेरी बहन को क्यों मारा आप लोगों ने, तो वो कुछ बताते नहीं है, इसलिए हाइबरा वहाँ से भाग जाती है। एंड दोस्तों यहाँ पर हाइबरा बिहाइंड द सीन्स बताती है कोनन को कि जब तू केसेस वगैरह सॉल्व कर रहा था, वो बताते हैं कि हम तेरे घर की तलाशी लेने आए थे, चेक करने कि तू जिंदा है या नहीं। फर्स्ट चेकिंग में हमने मान लिया था कि तू मर चुका है, लेकिन सेकंड चेकिंग के दौरान काफ़ी हमें शॉकिंग चीज़ पता चली थी कि फर्स्ट चेकिंग के दौरान तुम्हारे बच्चों वाले कपड़े तब थे, लेकिन वो अब गायब है। इससे हाइबरा का शक पक्का हो गया कि श्रिंकिंग की पॉसिबिलिटी ह्यूमन में भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि लैब में उन लोगों ने एक माउस पर इसकी टेस्टिंग की थी और वो सक्सेसफुल हुआ था, तो यहाँ पर ह्यूमन की पॉसिबिलिटी भी है। अब दोस्तों वो कोनन को बताती है कि हमने ये ड्रग बहुत लोगों को दिया है, तो बहुत सारे लोगों की चाइल्ड होने की पॉसिबिलिटीज़ भी है। हाइबरा ये सब बताती है और ये भी कहती है कि ये APTX ड्रग के ओरिजिनल क्रिएटर मेरे माँ बाप है, लेकिन 19 साल पहले एक लैब फायर इंसिडेंट में उनका देहांत हो गया। जब मैं बहुत छोटी थी, उनके लैब में बची कुछ चीज़ों से मैंने ये ड्रग दोबारा ऑर्गेनाइजेशन के कहने पर रिक्रिएट किया है। ये ड्रग सीधा मार देता है विदाउट एनी ट्रेस, लेकिन ये अभी प्रोटोटाइप स्टेज पे था। देखो दोस्तों यहाँ पर हाइबरा बोलती है ऑर्गेनाइजेशन मुझसे कुछ और ही बनवा रही थी जो इस ड्रग से काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पर कोनन कहता है इसका एंटीडोट तो यार फिर बहुत जल्दी बन सकता होगा, राइट। वो कहती है जिस भी लैब में मैंने काम किया है वो सारी लैब को ऑर्गेनाइजेशन ने अब तक जलाकर राख कर दिया होगा, क्योंकि मैं भाग चुकी हूँ, मैं अब उनके लिए ट्रेटर साबित हो चुकी है। तो मेरे सारे ठिकाने पर जहाँ पर भी मैं जाती थी और जहाँ जाने वाली थी सब कुछ बर्बाद कर दिया होगा अब उन्होंने। अब कोई रास्ता नहीं है एंटीडोट बनवाने का। पर हाइबरा को याद आता है उसकी बहन ने उसे एक फ्लॉपी डिस्क दिया होता है जिसमें उसकी बहन के फ्रेंड्स एंड घूमने के फ़ोटोज़ वगैरह होते हैं। तो फ्लॉपी लौटाते वक्त इसमें APTX ड्रग की फ्लॉपी भी मैंने गलती से मेरी बहन को दे दिया था। तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो डिस्क में सारा डेटा है जिससे और का पूरा हम बर्बाद कर सकते हैं। वो लोग हाइबरा के बहन के स्कूल में फ़ोन लगाते हैं जहाँ हाइबरा अपनी बहन का रियल नाम बताती है आकिमी मियानो, और वो उस प्रोफेसर से बात करते हैं जिसके पास वो डिस्क होती है जिसका हिरोता मासामी नाम होता है। पता नहीं तुम लोगों को ये नाम पहचाना लग रहा होगा या नहीं। एनीवेज यहाँ अगासा, कोनन और हाइबरा निकल पड़ते हैं फ्लॉपी डिस्क लेने। इन द मिडल ऑफ दिस जिन और वोडका हाइबरा की तलाशी कर रहे होते हैं कि वो लड़की भाग कैसे निकली। और दोस्तों यहाँ पर वो सारे सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि हाइबरा भाग चुकी है, अब वो ट्रेटर साबित हो गई है। अब दोस्तों यहाँ जैसे वो पहुँचते हैं उस प्रोफेसर हिरोता मासामी के घर में उसका मर्डर हो गया होता है उस फ्लॉपी डिस्क के लिए ही। यहाँ पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन वगैरह करती है। फ़ोन की मशीन में से एक आवाज़ आता है, जो टोन होता है बात करने का कोनन समझ जाता है ये तो वोडका का आवाज़ है, वो भी इस फ्लॉपी डिस्क के लिए आया होता है। यहाँ हाइबरा को लगता है उन्होंने मर्डर किया है ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन वालों ने, बट कोनन कहता है उनके मर्डर करने की पॉसिबिलिटी ज़ीरो है। वो लोग खुले में एविडेंस नहीं छोड़ते, जैसे इस मशीन में उन्होंने अपना वॉइस चेंज करके बात किया है, और ये मर्डर तो कितना रैंडम लग रहा है, उनका काम हो ही नहीं सकता। सो बाद में दोस्तों केस तो एंड हो जाता है, वो फ्लॉपी डिस्क भी रिकवर हो जाती है और उन्हें मिल जाती है। कोनन बहुत खुश हो रहा होता है कि अब इनका पूरा पर्दा हम फाश करेंगे, इनके खिलाफ काफ़ी सबूत अब इकट्ठा हो गए।
दोस्तों ये केस सॉल्व हो जाने के बाद हाइबरा काफ़ी रोने लगती है और कोनन को याद दिलाती है कि तुम्हें याद है आकिमी मियानो, जो मेरी बहन का नाम मैंने बताया, ये वही है हिरोता मासामी जिस प्रोफेसर का नाम मेरी बहन ने यूज़ किया था। तो कोनन को याद आता है, अरे ये तो वही लड़की जिसको मैंने बचाने की कोशिश की थी, बट जिनोर वोडका के हाथों वो मारी गई थी। दोस्तों सोचो कितना पुराना केस है जिसका जिक्र अब हुआ है, और तब बताया गया था हमें कि वो लड़की अपनी बहन के लिए रॉबरी करती है, बट उसकी बहन को वो लोग छोड़ते नहीं है। तो वो बहन दोस्तों हाइबरा ही थी, जो अब इस केस में रिवील हुई। दोस्तों जैसे ही वो लोग फ्लॉपी डिस्क को ओपन करते हैं, जिन और वोडका डिस्कस करते हैं कि शिट, वो फ्लॉपी अब पुलिस के हाथ लग गई है। तो जिन बोलता है चिंता की कोई बात नहीं, उस फ्लॉपी डिस्क में एक ऐसा ट्रिगर है, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर के अलावा कोई और कंप्यूटर में कोई उसे एक्सेस करता है तो उसका सारा का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, साथ में उस कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम भी, कुछ नहीं बचेगा। एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक वायरस, सेल्फ डिस्ट्रक्ट वायरस भी हम इसे कह सकते हैं, जिसका नाम है नाइट बैरन। यहाँ हाइबरा शॉक हो जाती है और कहती है नाइट बैरन वायरस। कोनन, अगासा, हाइबरा इनके छक्के छूट जाते हैं। ये क्या हुआ? कोनन बोलता है जब भी कुछ मिलता है सब हाथ से चला जाता है। अब से हाइबरा भी कोनन के साथ ही रहेगी, क्योंकि वो बाहर गई तो कोनन के जिंदा होने की पॉसिबिलिटी भी अराइज होंगी। तो अब कोनन को खुद को और हाइबरा दोनों को प्रोटेक्ट करना है। अब दोस्तों अगले केस में डिटेक्टिव बॉयज फुटबॉल मैच देखने आए होते हैं, जहाँ हाइबरा अपने आप को हाइड करती है। तो कोनन कहता है यार तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें थोड़ी ना पता है कि तुम श्रिंक हुई हो, वो तो अडल्ट फॉर्म को ही तुम्हारे ढूंढ रहे होगे, तो चिंता करना छोड़ दो यार। हाइबरा कोनन को देखते हुए मन में बोलती है, कोनन तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम एक ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा हो जो 50 साल से जारी है। हाइबरा के मोनोलॉग गाइस हमेशा ऐसे ही मिस्टीरियस रहते हैं। अब गाइस नेक्स्ट केस शुरू होता है रान और सोनोको का। वो लोग बीच पर आए होते हैं एंजॉय करने। वहाँ भी दोस्तों सीरियल मर्डर हो रहा होता है लड़कियों का। वहाँ पर एक न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जो है माकोतो क्योगोको। मस्त कैरेक्टर है दोस्तों ये भी। इस केस के एंड में सोनोको को वही प्रोटेक्ट करता है उसका मर्डर होने से, एंड उसे बचाता है। और फिर दोस्तों यहाँ पर सोनोको उस पर फिदा हो जाती है। सोनोको को भी अभी एक बॉयफ्रेंड मिल जाता है एक लंबी तलाश बाद। दोस्तों अब इसके नेक्स्ट वाले केस में डिटेक्टिव बॉयज और मोरी फैमिली फ्लाइट से घूमने जा रहे होते हैं। वहीं पर रान को याद आता है कि जब वो शिनिची के साथ लॉस एंजलिस जा रही होती है घूमने उसके मॉम के इनविटेशन पर। गाइस यहाँ पर ये जो केस है शिनिची का सबसे पहला केस होता है फ्लैशबैक के अंदर। काफ़ी धांसू और ज़बरदस्त केस है जो तुम लोग काफ़ी इंजॉय करोगे जब देखोगे। तो केस का रेजोल्यूशन भी काफ़ी मस्त है। इसके बाद एक नया केस शुरू होता है डिटेक्टिव बॉयज़ का अगेन, जो कि एक ट्रेजर हंट पर निकल पड़ते हैं वो लोग अगासा के कहने पर। वो उन्हें अपने अंकल के घर ले जाता है और वहाँ पर दो न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते हैं जो एक्चुअली मर चुके हैं, लेकिन फिर भी, जो है कुरुसुके अगासा और आंट टेको। इस केस के अंदर भी एक कोड होता है जो अगासा के अंकल ने रखा होता है, जिसे अगासा सॉल्व करने के लिए कोनन के डैड से मदद लेता है जिनका नाम है युसाकु कुडो। वो वहाँ पर यार हंसते हंसते सॉल्व कर देता है उस कोड को, पर उसे केस यानी कोड का रेजोल्यूशन बताता नहीं है। दोस्तों यहाँ पर ये केस के बारे में बताना मेरा मकसद यही था कि इस केस का जिक्र होगा फ्यूचर में। अब इसके बाद वाला जो हमारा केस आता है वो है मोरी फैमिली का। मोरी फैमिली जा रही होती है एक डॉक्टर के पास कोगोरो का चेकअप करवाने के लिए, क्योंकि बहुत शराब सिगरेट पीता है वो। सो वहाँ पर एक न्यू कैरेक्टर दोस्तों इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम है शरीफ डॉक्टर अरायदे, जो रान से मिलता है और काफ़ी हैंडसम भी होता है, और साथ ही साथ वो रान की स्कूल में बास्केटबॉल क्लब का मैनेजर भी होता है। तो रान भी शर्मा जाती है उसे देखकर, और पूरे केस में कोनन जेलस फील करता है क्योंकि रान बहुत शर्मा रही होती है जब उसकी और अरायदे की बात जब भी होती है। इस केस में डॉक्टर अरायदे के फादर की डेथ हो जाती है। इस केस के सस्पेक्ट्स अरायदे की स्टेप मॉम, उसकी ग्रैंड मदर एंड हाउसकीपर हिकारू होती है। केस की क्लाइमेक्स में एक ऐसा सच पता चलता है जिसे सिर्फ अरायदे ने सुन लिया होता है और पुलिस वालों को ही पता होता है, पर उस केस के सच को कोनन थोड़ा चेंज करता है एक जन की भलाई के लिए, ताकि वो कैरेक्टर को चोट ना पहुंचे मेंटली। मैं बताऊंगा नहीं कौन है वो कैरेक्टर, आप केस में ही देख लेना। अब दोस्तों हाइबरा आर्क का क्लाइमैक्स केस स्टार्ट होता है, जो होता है रीयूनियन विद ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन केस। दोस्तों इस केस की शुरुआत में ही हाइबरा को जिन दिखाई देता है जो उसे देख रहा होता है अपनी पोर्श में बैठे बैठे और उसकी तलाश कर रहा होता है।
और हाइबारा को पकड़ ही लेता है। पर यहाँ हाइबारा सपना देख रही होती है। आगे होता है यही कि हाइबारा घबरा गई होती है, अगर जिन और वोडका ने मुझे पकड़ लिया तो साथ साथ मेरे साथ ये बच्चे भी मारे जाएंगे और साथ में कोनन भी, जो काफ़ी उन पर इन्वेस्टिगेशन करने के पीछे पड़ा है। वही उन लोग डिस्कस करते हैं कि चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोनन अभी भी ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन को अंडर एस्टिमेट करता है क्योंकि उसका हेड टू हेड शोडाउन उनसे अब तक हुआ नहीं है। सडनली डिटेक्टिव बॉयज के जाने के बाद हाइबारा का सपना सच हो जाता है। उसे जिन की कार दिखाई देती है और वो डर जाती है क्योंकि वो लोग ऑपोजिट साइड में ही खड़े होते हैं और बीच सिग्नल में चलने लगते हैं, टेम्पो ड्राइवर की भी नहीं सुनते। उसे भी खौफ हो जाता है कि आखिर है कौन लोग ये। कोनन जिन की कार में ट्रैकर और साउंड रिकॉर्डर लगा देता है ताकि उनकी बातें सुन सके। आगे उन्हें पता लगता है कि जिन की बातों से एक पार्टी में वो लोग किसका मर्डर करने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने एक न्यू ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन मेंबर को एक्टिवेट किया है जिसका कोड नेम है पिस्को। यहाँ पार्टी में तो कोनन और हाइबारा आ जाते हैं मर्डर को रोकने। वहाँ सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आए होते हैं और उनका टारगेट एक पॉलिटिशियन होता है जो उनके लिए खतरा बन रहा होता है, तो उसे ही उड़ाने का प्लान होता है। कोनन पुलिस को एडवांस में ही बुला लिया होता है पर फ़ायदा कुछ होता नहीं क्योंकि पिस्को अपने प्लान में तो काबिल हो जाता है और उस पॉलिटिशियन का मर्डर कर देता है। लोग घबरा जाते हैं एंड फिर इन्वेस्टिगेशन वगैरह स्टार्ट होता है जिसमें 6-7 सस्पेक्ट होते हैं, जिसमें एक फॉरेनर लड़की भी होती है और भी बड़े प्लेयर्स आर्टिस्ट वगैरह होते हैं सस्पेक्ट्स लिस्ट में। इस बीच लोग पैनिक होकर भागने लगते हैं तो पिस्को को हाइबारा दिखती है जिसका फेस शेरी से काफ़ी मिलता जुलता है। वो लैपटॉप में हाइबारा का फेस चेक करता है और एकदम परफेक्ट मैच निकलता है, तो पिस्को उस भीड़ के ही अंदर उसको किडनैप कर लेता है हाइबारा को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर। और हाइबारा एक रूम में होती है शराब से भरी हुई। वहाँ पर उसे पिस्को का लैपटॉप मिलता है। पिस्को घाई घाई में भागा होता है और लैपटॉप को ओपन छोड़ दिया होता है क्योंकि पुलिस ने किसी भी बाहर जाने का अलाउड नहीं दिया है और ना ही उनकी नज़रों से ज़्यादा देर तक दूर रहने का। तो दोस्तों यहाँ पर पिस्को का लैपटॉप ऑन रहता है जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, जिससे कोनन हेल्प करता है अनलॉक करने में। एंड हाइबारा फ्लॉपी डिस्क में सारे ऑर्गेनाइजेशन का डेटा कॉपी कर रही होती है एक अलग फ्लॉपी डिस्क में। वहाँ कोनन हाइबारा को बाहर निकालने का एक तरीका उसे बता रहा होता है और कहता है कि वहाँ एक चाइनीज़ अल्कोहल पाइकारू होगी, उसे ढूंढो। अब दोस्तों हमें पता है ये दारू से क्या होने वाला है। बट गाइस उस वक्त जिन और वोडका वहाँ हाइडो सिटी होटल आ जाते हैं और ये देखकर कोनन शॉक हो जाता है कि फक, ये लोग कैसे पता चल गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर हाइबारा इनका लैपटॉप यूज़ करती है तो वो दिमाग लगाता है कि शायद उनका लैपटॉप में ट्रैकर लगा होगा जिस वजह से इन्हें शक हुआ होगा ऑर्गेनाइजेशन का इतना देर से लैपटॉप यूज़ कौन कर रहा है अगर पिस्को की तलाशी पुलिस ले रही हो तो। अब यहाँ पर हाइबारा ने वो अल्कोहल पी लिया होता है और दोस्तों वो उस होटल की चिमनी में हाइड हो जाती है और ऊपर आ जाती है टेरेस पर दोस्तों जिन उसे गोली मार देता है ऊपर आकर और हाइबारा ऑलमोस्ट मरने ही वाली होती है। कैसे बचती है वो मैं तुम्हें नहीं बताने वाला, तुम देख लेना। अब दोस्तों हाइबारा पर से वो अल्कोहल का असर कम होता है और वो छोटी हो जाती है। वही रूम में वहाँ पिस्को की आइडेंटिटी रिवील होती है और वो हाइबारा के चाइल्ड फॉर्म को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है तुम्हारे माँ बाप ने मुझे इस रिसर्च के बारे में बताया था, वो अगर ज़िंदा होते तो बहुत खुश और शौक भी होते कि उनकी रिसर्च का रिज़ल्ट ऐसा आया है। बट गाइस पिस्को अपनी बेवकूफ़ी की वजह से ही फंस जाता है क्योंकि दोस्तों वहाँ पर इतनी दारू वगैरह होती है, वहाँ पर वो सिगरेट पी रहा होता है तो दोस्तों वहाँ पर आग लग जाती है एंड कोनन हाइबारा को बचा लेता है। वहाँ जिन पिस्को पर गन पॉइंट करता है और उसे मार देता है ये कहकर कि बॉस का ऑर्डर है, कल न्यूज़पेपर में तुम्हारी फ़ोटो आएगी, तुम्हारा साफ साफ फ्लैश में फ़ोटो आया है शूट करते हुए कि तुम उस पॉलिटिशियन का मर्डर कर रहे हो। दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन को बचाने के लिए जिन उसका मर्डर कर देता है बॉस के ऑर्डर से। कोनन हाइबारा से बातें करता है ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड और बोलता है उस फ्लॉपी डिस्क का क्या हुआ जो तुम कॉपी कर रही थी। हाइबारा बताती है वो तो जलकर राख हो गई है। दोस्तों हाइबारा क्लाइमैक्स के एंड में एक और न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होती है जो कार में सिगरेट फूंक रही होती है, आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पे, जिसका नाम होता है वेरमाउथ। अगला आर्क दोस्तों इसका ही है जो काफ़ी बेहतरीन मास्टरपीस, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आप लोग हाइप रहो इस आर्क के लिए, जब मैं ले आऊँगा ये वीडियो बेस्ट आर्क होगा दोस्तों, ये मैं आपको बता रहा हूँ।
नेक्स्ट डे पिस्को की कंपनी, उसकी फैमिली, फ्रेंड्स सब गायब हो गए होते हैं और जो पॉलिटिशियन का मर्डर होता है उसके फैमिली, फ्रेंड्स वगैरह की भी मौत हो गई होती है और कंपनी ही बंद हो गई होती है। सब कुछ तबाह हो गया होता है। ये सब ऑर्गेनाइजेशन का ही किया धरा होता है दोस्तों। अगेन हाइबरा इतने बड़े मौत के मुंह से बचकर बाहर निकली। तो गाइज यहाँ पर हमारा हाइबरा आर्क का एंड होता है। अब नेक्स्ट आर्क के लिए इस वीडियो पर अगर 500-600 लाइक्स आते हैं तो मैं लेकर आ जाऊँगा जब मैं फ्री रहूँगा, मतलब हॉलीडे वगैरह रहेगी मेरी तो। लेकिन फिलहाल अभी जॉब है तो वीडियो लेट ही आएगी, पर ज़रूर आएंगी। अगर दोस्तों आपको डिटेक्टिव कोनन थियरीज और डीसी रिलेटेड बातें करनी है दूसरों से और अपने व्यूज शेयर करने हैं तो आप हमारा डिटेक्टिव कोनन इंडियन डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, आरिगातो गोजाइमासु।